प्राचीन काल में ऐसे तो कई सभ्यताएं थीं, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता को सबसे अधिक विकसित माना जाता है। तो आखिर वे कौन सी खूबियां थीं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को इतना विकसित सभ्यता माना जाता था। आज हम उन सभी तथ्यों को जानेंगे जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इतिहासकारों ने इस सभ्यता की खोज करनी शुरू की तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर था तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। पुरातत्वविदों ने जब इस सभ्यता के कई नगरों की खोज करना शुरू किया तो उन्हें कई प्रमुख नगरों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंद्रो, लोथल, कालीबंगा तथा बनावली जैसे प्रमुख नगर थे। इन नगरों में नगर व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इन नगरों में घर सामान्यतः पक्की ईंटों के बने होते थे जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते थे। यहाँ की सड़कें भी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ के घरों में जलों को बाहर निकालने के लिए कई अच्छे प्रबंध किए गए थे। इसमें छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, जो छोटी नालियों से होता हुआ पानी बड़े नालियों में चला जाता था। इन नालियों को साफ सफाई करने के लिए भी मेन होल बनाया जाता था, जिससे अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती थी। यहाँ के नगरों से स्नान करने के लिए बड़े बड़े स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। यहाँ के लोग सिले हुए वस्त्र पहना करते थे। यहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुष दोनों लंबे बाल रखा करते थे। यहाँ के लोग आभूषणों के काफ़ी शौकीन थे, जिससे कई आभूषणों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, क्योंकि अवशेष में कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मृतकों का दाह संस्कार करना भी जानते थे। इन सभी विशेषताओं के कारण यह सभ्यता अन्य सभी सभ्यताओं से भिन्न थी तथा अधिक विकसित मानी जाती थी। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये सभ्यता उस समय की सभी सभ्यताओं से काफ़ी हद तक आगे थी।